आपने ये नोटिस नहीं किया होगा ये हुडिंग पर क्या लिखा हुआ है और ये सीट के पीछे कौन बैठा हुआ है और ये कौन है ब्लॉन्ड हेयर में 3 बच्चों के साथ। सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन की मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। जिसने भी ये मूवी देखी होगी उसे पता होगा कि इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन लास्ट में ऐड किया गया था जिसके अंदर बहुत सारी हिडन डिटेल्स थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट सीन हम देखते हैं एरन, मिकासा और आर्मिन का, जो थिएटर में सीट पर बैठे हुए थे। अगर आप ध्यान से देखो तो उनके हाथ में जो पॉपकॉर्न बकेट और कोक की ग्लासेस हैं उन पर कोलोसल टाइटन बना हुआ है और उनके पीछे एक आदमी है अजीब सा। वो कौन है? मार्को, जिसे सीजन 1 में टाइटन ने आधा खा के फेंक दिया था। और ये दोनों बच्चे जो आगे से निकल रहे हैं वो कौन है? ये दोनों गाबी और फाल्को के दोस्त उदो और जोफिया। जो ये सामने शख्स बैठा है उसी ने इन्हें मारा था, याद नहीं? जब मार्लिया पे एरन ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी तब तो जोफिया दबकर मर गई थी और उदो भी भीड़ के बीच में दबकर मर गया था। अब बाहर मूवी के पोस्टर पे ध्यान दीजिए जिसका स्क्रीन टाइम 9 है। 9 से कुछ याद आया? 9 टाइप ऑफ टाइटन शिफ्टर्स। ये देखो यहाँ पे लिवाई को तो आप सबने नोटिस कर लिया होगा जो कि साफ सफाई कर रहा है। और क्यों कर रहा है ये तो आपको पता ही होगा। और अगर आप थोड़ा पीछे देखो तो यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है जिसमें कोलोसल टाइटन वॉल से झांक रहा है, जो कि सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड का रेफरेंस है जिसमें कोलोसल टाइटन ने वॉल को तोड़ा था। और अब सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं और इसके राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे सर्वे कॉर्प्स के सिंबल बने हुए हैं, विंग्स ऑफ फ्रीडम के छोटे छोटे फ्लैग्स। और अब इससे थोड़ा आगे देखोगे तो आपको दिखेगा फाउंडिंग और उससे आगे देखोगे सेम वॉल पे होर्डिंग पर लिखा है टाइटन, फाउंडिंग टाइटन। ये तो काफी छोटी छोटी डिटेल है, पर आपने ये डिटेल कैसे मिस कर दी? जब एरन, मिकासा और आर्मिन हॉल से निकल रहे थे उनके साइड पर ये औरत कौन थी? अब 3 बच्चों के साथ, ये यमिर जो अपने तीनों बेटियों के साथ थी, मारिया, रोज और सीना। और इनके नाम से याद आया, जब ये तीनों रोड के साइड पर चल रहे थे उनके साइड में एक वॉल पर एक बैनर था, लिखा था मारिया डाइनर्स, जो कि सीधा सीधा रेफरेंस दे रहा है वॉल मारिया का। मारिया ही क्यों? क्योंकि एरन, मिकासा और आर्मिन तीनों ही वॉल मारिया से थे। और आपने ये भी नोटिस नहीं किया होगा यहाँ पे इसी प्लेट पे एक नंबर लिखा हुआ है 0845, क्योंकि इसी ईयर 845 को कोलोसल टाइटन ने वॉल मारिया की दीवार को तोड़ा था और उसी ईयर से हमारी एओटी की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और जब ये तीनों रेड लाइट पर वेट कर रहे होते हैं तो इनके पीछे ये आदमी कौन है? ये निकोलो है। आप देख सकते हो उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि ये अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू सेट कर रहा था, तो इसके मेन्यू में एक क्रॉकस्टर बना हुआ था। लेकिन क्रॉकस्टर ही क्यों? अब आते हैं मूवी रिव्यू वाले पार्ट पर, जहाँ पे एरन मिकासा से पूछता है कि उसे ये मूवी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमें 2 पर्सपेक्टिव दिखाए जाएंगे, जहाँ पर मिकासा कहती है उसे स्टोरी अच्छी लगी और यहाँ पे मार्विन को देखते हैं जो कि स्टोरी की एंडिंग से डिसअपॉइंट था क्योंकि वो इसके लिए 10 साल से वेट कर रहा था। और वो ये भी कहता है कि ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिसका उसे आंसर नहीं मिला है। और यहाँ पे आर्मिन और मिकासा के थ्रू हमें एओटी के फैन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ तो एंडिंग से एग्री करते हैं और कुछ नहीं। और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो ये दोनों एरन से पूछते हैं कि उसे ये मूवी कैसी लगी। एज अ न्यूट्रल ऑडियंस एरन कहता है कि उसे ये मूवी उन दोनों के साथ देखने को मिली, इससे वो बहुत खुश है और उसने एंजॉय किया मूवी को। और अब हमें दिखाया जाता है द ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टेंट और इस लास्ट सीन को बोला जा रहा है कि ये एओटी का ही वर्ल्ड है पर ये फ्यूचर में टेक प्लेस कर रहा है। ये तीनों रीबर्थ हुए और आप नोटिस करोगे तो साइड पर एक होर्डिंग है जिस पर लिखा हुआ है वॉल मारिया और साइड में फिर से विंग्स ऑफ फ्रीडम के कुछ छोटे छोटे फ्लैग। और आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको एक और होर्डिंग दिखेगी रेड और ग्रीन कलर की, जिस पर क्लियर तो नहीं पर ऐसा लग रहा है कि उस पे लिखा हुआ है एरन येगर। और बस यही थी वो पोस्ट क्रेडिट सीन की हिडन डिटेल। तो सायोनारा।